योहिनाबाद में आज है हमारे साथ इंडियन डिफेंस रिव्यू के एडिटर कैप्टन भरत वर्मा। भरत सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ कमी किस बात की है? डिफेंस पॉलिसी ख़राब है हमारी या फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी ख़राब है हमारी? पहली बात, सबसे बड़ी कमी है कि हम फॉरेन पॉलिसी को अलग देखते हैं और डिफेंस पॉलिसी को अलग देखते हैं। फॉरेन पॉलिसी दो तरीके से चलती है, उसके दो लेग्स होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक पावर, और उस इकोनॉमिक पावर को डिफेंड करने के लिए डिफेंस पॉलिसी होती है, जो मिलिट्री होती है वो उसको डिफेंड करती है। तो मिलिट्री लेग और इकोनॉमिक पावर का लेग, मिलिट्री पावर इकोनॉमी, ये जितने ज़्यादा शक्तिशाली होंगे और इंटीग्रेटेड होंगे उतनी ज़्यादा आपकी फॉरेन पॉलिसी शक्तिशाली होगी। अभी जब 5 इंडियन सोल्जर्स के ऊपर अटैक होता है, उनको शहीद कर दिया जाता है, वो शहीद हो जाते हैं, तो हमने देखा फॉरेन मिनिस्ट्री करीब 24 घंटे 48 घंटे तक वहाँ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ऐसी खबरें आई कि दोनों एक दूसरे को पास कर रहे थे कि ये आपका एरिया है, ये हमारा एरिया नहीं है। कोहेसिवनेस नहीं, जब नेतृत्व कमज़ोर होता है, लीडरशिप नहीं होती है, और इस समय लीडरशिप नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह इज़ नॉट बीइंग एबल टू प्रोवाइड एनी लीडरशिप। तो डिफेंस मिनिस्ट्री अलग काम करती है और फॉरेन मिनिस्ट्री अलग काम करती है, कोहेजन नहीं है। एक दूसरा, इट इज़ अमेजिंग कि कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक पीस लॉबी है, एक छोटी सी पीस लॉबी है, सिविल सोसाइटी। लेकिन भारत के अंदर पाकिस्तान की उससे भी बड़ी पीस लॉबी है, वो सरकार के अंदर भी है और सरकार के बाहर भी है। तो वो कुछ काम ही नहीं करने देती, तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। मिलिट्री के हाथ बांधे हुए हैं, और आर्मी चीफ के बार बार ऑर्डर देने के बाद जब बिहेडिंग हुई थी जनवरी में, आर्मी चीफ ने क्लियरली कहा था कि आगे से बहुत एग्रेसिव जवाब जाएगा, रिटेलिएशन जो जाना चाहिए। लेकिन अब उनको फिर से दोबारा ऑर्डर इशू करने पड़े। अब जब 21 बिहार का केस हुआ, तो क्या वो आर्मी चीफ कह रहे हैं कि उनकी आर्मी उनकी बात नहीं सुन रही है, या प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने उनका गैग ऑर्डर दिया हुआ है कि आप कोई एक्शन नहीं करेंगे चीन पर और पाकिस्तान पर? मेरा ये एक सवाल है, क्या आपको क्या लगता है क्यों, कहाँ कमी है? पहली बार अटैक हुआ जनवरी में, फरवरी में फिर से अटैक हुआ। मेरे पास पूरे स्टैटिस्टिक्स हैं। जो फरवरी में अटैक हुआ उसमें हमने उनके एक सोल्जर को मारा जो हमारी टेरिटरीज के अंदर आया था। फिर उसके बाद अभी अगस्त में फिर से ही हुआ, बीच में 1-2 बार छुटपुट ऐसी घटनाएं हुई, एंड हर बार ये होता है कि वी आर कॉट नैपिंग। सबसे पहली ये चीज़ है कि हम फायरिंग नहीं करते हैं पाकिस्तान पर, क्योंकि हम इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान के अंदर नहीं करें। ये पूरी दुनिया जानती है, देश जानता है, और ये एक ट्रुथ है। फायरिंग हरदम पाकिस्तान साइड से आती है। उनका मकसद होता है कि वो इन्फिल्ट्रेशन को, उनको लग रहा था कि कश्मीर उनके हाथ से जा रहा है, तो अब उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा दी है, और उसके कोशिश में वो फायर करते हैं। और जब वो फायर करते हैं, वो इन्फिल्ट्रेशन अंदर भेजना चाहते हैं आतंकवादियों को, जिससे जो किश्तवाड़ में हो रहा है, जो हिंदूज़ की एथनिक क्लिनजिंग हो रही है वहाँ पर, ये एथनिक क्लिनजिंग इज़ वेरी सिमिलर टू कश्मीरी पंडित्स बीइंग डिसलोकेटेड फ्रॉम द वैली अर्लियर। तो ये सब पाकिस्तान आर्मी, ISI और जिहादी फोर्सेस कराए जा रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने पलायन करना शुरू भी कर दिया। तो पलायन पहले पाकिस्तान को आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर पलायन हुआ हिंदूज़ का, क्रिश्चियंस को बाहर निकाला, उसके बाद बिहेडिंग किया सिख्स का, लड़कियों को उठा के दूसरे रिलीजन्स के ले जाके कन्वर्ट किया ज़बरदस्ती इस्लाम में। अब जब माइनॉरिटीज़ ख़त्म हो गई वहाँ पर तकरीबन, तो फिर अहमदियास को बाहर निकाल दिया इस्लाम से। अब वो शियास के पीछे पड़े हुए। तो पाकिस्तान इज़ सर्चिंग फॉर अ प्योरिटी ऑफ अ सुन्नी मुसलमान। पर अमेजिंग बात यह है कि सुन्नी मुसलमान पंजाब का और सुन्नी मुसलमान बलूचिस्तान का, दे आर 2 सेपरेट एंटिटीज़। तो हम लोग ये जो होने दे रहे हैं अपने देश में, ये हमारी गलती है। पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलके भारत को डिस्टेबलाइज करेंगे, और इसलिए करेंगे कि अब वेस्टर्न फोर्सेस वहाँ से निकल गए अफ़गानिस्तान से, जिससे वो युद्ध लड़ रहे थे। तो पहला मकसद उनका था कि अमेरिका और दूसरे फोर्सेस को वहाँ से निकाला जाए। अब आप देखेंगे सेकंड चरण में उन्होंने भारत के ऊपर, दोनों चाइना एंड पाकिस्तान ने साइमल्टेनियसली हमारे दोनों बॉर्डर अलाइव कर दिए हैं, सेंसिटिव कर दिए हैं, अटैक्स करने शुरू कर दिए हैं। ये बट दोनों बॉर्डर्स पे हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हम लोग रिएक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव नहीं होते हैं? एक उसका बहुत बड़ा, I'll come back to the same thing. Are we caught napping all the time? We are caught napping for very simple reason, we don't have a policy. हमारी पॉलिसी है अपीजमेंट की। जो देश 1200 साल गुलामी करे एक वजह से या दूसरी वजह से,
वो तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कभी गुलामी किसी का नहीं हुआ है। तो अभी हम मानसिकता गुलामी की से उभर नहीं पा रहे हैं। 47-48 में अटैक हुआ, हम जीत रहे थे, हमारी आर्मी खदेड़ रही थी पाकिस्तानियों को, तो आपके प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए? यूनाइटेड नेशंस गए। आपकी आर्मी जीत रही हो 120 घंटे के अंदर, एंड माय फादर वाज देयर सर्विंग एज अ मेजर, और आप जीत जाते, पूरा कश्मीर आपके हाथ में होता, जो एक्सीड किया लीगली आपको, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर चले गए। तो ऐसा कहीं आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम, इज द मानसिकता जो गुलामी की है भारत की, वो उससे उभर नहीं पा रहे हैं इंडियंस। और मैं इंडियंस अक्रॉस स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट X, Y और Z। सो यू आर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, क्या ये फोर्सेस उनको डिमोरलाइज नहीं करते हैं? बिल्कुल, जब बीहेडिंग हुई तो डिमोरलाइजेशन हुआ, अब हाथ बंधे हुए थे, फायरिंग वापस नहीं गई। जब 21 बिहार का केस हुआ, डिमोरलाइजेशन हुआ। चीन 19 किलोमीटर अंदर आके बैठ गया। प्राइम मिनिस्टर ने ली के लिए, जो उनके प्रधानमंत्री थे, उनके लिए रेड कारपेट दिल्ली में खोल दी। तो ये डिमोरलाइजेशन तो आर्म फोर्सेस का है। आपके चीन पे हमने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े हैं, बुक्स पढ़ी हैं। चीन तो एक ऐसा लगता है जैसे हमें मॉक करता है हमेशा, हमारा मजाक उड़ाता है हमेशा, एंड वी डोंट डू एनीथिंग। चीन का एक बहुत लंबा गेम प्लान है, और वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके प्लान बनाते हैं। पहला फेज़ था कि पहले वेस्टर्न फोर्सेस को अफ़गानिस्तान से निकाला जाए, उसमें पाकिस्तान उनका प्रॉक्सी है, उसकी मदद से उन्होंने वहाँ से खदेड़ा, अमेरिकन कट एंड रन में। दूसरा फेज, और उस समय अगर आप जाएं टीवी चैनल्स पर, अखबारों में, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट इंडियन चैनल्स पर थे, वो देवर बेंडिंग बैकवर्ड्स इन द फर्स्ट फेज कि हम दोस्ती चाहते हैं, हम खुद टेररिस्ट से मारे गए लोग हैं। वो क्यों था? तो इंडियन फ्रंट को काम डाउन किया जाए, इंडियन फ्रंट को कूल डाउन किया है। ये मिलिट्री टैक्टिकल विड्रॉल था, सोची समझी रणनीति थी, चाइना के ट्यूटलेज में थी। उसके बाद अब सेकंड फेज शुरू हो गया। अब बोल रहे हैं कि नहीं, कश्मीर तो आज़ाद होगा, सायाचिन से आपको खाली करना पड़ेगा, वेरी एग्रेसिव। ये सेकंड फेज है, और ये भी क्योंकि वहाँ अब अफगानिस्तान खाली हो गया है, वहाँ से कट एंड रन हो गया है वेस्टर्न फोर्सेस का, तो ये सेकंड फेज शुरू हो गया है। आपको एक सिचुएशन ऑफ कन्फ्रंटेशन दिखाई देती है दोनों के बीच में, सीवियर कन्फ्रंटेशन लीडिंग टू फेज 3 स्ट्रेटजी में, चाइनीज गेम प्लान में, एंड आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। फेज 3 ये अब चलता रहेगा, आपको दोनों बॉर्डर्स में दबाते जाएंगे, कम्युनल डिसहार्मनी इंडिया के अंदर जो किश्तवाड़ में हो रहा है बढ़ाएंगे, जो स्लीपर एजेंट्स हैं उनको एक्टिवेट करेंगे, सब कुछ होगा। चाइनीज़ उसी तरह आपसे टेरिटरी इंच बाय इंच हथियाते जाएंगे। लेकिन आने वाले समय में उनका बहुत लंबा गेम प्लान है। सवाल ये नहीं है कि सलमान खुर्शीद युद्ध चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, सवाल ये है कि सामने वाला युद्ध आपके ऊपर इम्पोज करेगा, आप क्या तैयार हैं कि नहीं हैं। वो युद्ध आने वाले समय में होगा। कितने साल में? 2015 और 17 के बीच में चाइना और पाकिस्तान कंबाइन 1962 को बड़े पैमाने में इन एनहांस्ड टू फ्रंट वॉर में आपके ऊपर थोपेंगे। हमारे तो नेबरहुड में भी कोई हमारा अलाइन नहीं है सर। क्योंकि आप अपने खुद अलायंस में नहीं हैं, आप अपनी मिलिट्री को शक्तिशाली नहीं बना रहे हैं, आप अपनी गवर्नेंस ठीक नहीं कर रहे हैं, आप अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। क्या पॉलिटिकल क्लास जो है इस देश की, वो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी अनजान है, उनको कुछ नहीं पता है? क्योंकि बीच में, आई विल नॉट नेम द पॉलिटिशियन, बट स्टेटमेंट आता है कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है। आप बता रहे हैं कि इसके पीछे एक कंबाइंड एफर्ट है, चाइना का है, पाकिस्तान का है, लेकिन वो बोलते हैं इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है, किश्तवाड़ में हुआ या कहीं पे भी हुआ। क्या ये पॉलिटिकल क्लास आपका एनालिसिस से अवेयर नहीं है किसी चीज़ को लेकर? अवेयर है, और वो वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है अपने छोटे से खेल के लिए। हम लोग की थिंकिंग गोत्र लेवल में अटकी हुई है, नेशनल लेवल पर आती नहीं है। इससे मुझे क्या मिलेगा? अगर ये फाइल मूव करेगी तो मुझे क्या मिलेगा? दैट इज़ आवर लेवल। तो उस लेवल से हम उठ नहीं पा रहे हैं, और इस समय कोई लीडरशिप नहीं है जो उस लेवल पर बात कर सकती है। तो इंडिया का पोटेंशियल बहुत बड़ी महाशक्ति का है। इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास, इंडियंस के पास क्या है?
मिनरल्स हैं, खाद्य पदार्थ हैं, गैस है, कुछ नहीं, सब चीज़ इम्पोर्टेड है। लेकिन दिमाग है, और वो दिमाग विदेश में जाता है, करेक्ट एनवायरनमेंट में वो छा जाता है, ब्रेन पावर। बट ये सब होने के बावजूद, महाशक्ति का पोटेंशियल होने के बावजूद लीडरशिप नहीं है। ब्रेक के बाद कैप्टन वर्मा ने क्यों कहा हाफिज सईद और नवाज शरीफ साथ साथ हैं? इस्तेमाल होगा, वो उसका पर्पस है। दे आर ऑल कनेक्टेड।